अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर ऑफ विजडम चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है इंडिया के बारे में। इसमें आपको इंडिया का विज़िट वीज़ा और दूसरी वीज़ा टाइप्स और पाकिस्तानियों के लिए इंडियन वीज़ा की जो खसूसी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हवाले से, और वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और नॉर्मल कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की वीडियो में देने जा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर वीडियो देखिए। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो दोस्त हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी तो दोस्तों, पाकिस्तानी शहरियों को भारत में दाखिल होने के लिए वीज़ा दरकार है, वीज़ा रिक्वायर्ड है। और भारतीय एम्बेसी जो दरख्वास्तें वसूल करती है वो फेडेक्स यानी जहरीज वीज़ा सर्विस के थ्रू वसूल करती है, और इसके काउंटर इसके दफातर बड़े बड़े शहरों में मौजूद हैं। आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस वीज़ा, कॉन्फ्रेंस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, जर्नलिस्ट वीज़ा। यह वीज़ा ऑन अराइवल है जो कि मखसूस कंडीशन में अटारी चेक पोस्ट से वाघा बार्डर साइड पे सीनियर पाकिस्तानियों को मिलता है। आप बाकी लोग नहीं अप्लाई कर सकते। और इसके अलावा आप ज़ियारत के लिए भी जा सकते हैं, यानी ज़ियारत का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि विज़िटर वीज़ा के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ात चाहिए होते हैं, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है इस वेबसाइट पे www.india.org.pk, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिलअप करना है। पहले मैं आपको ये रिक्वायरमेंट्स बता दूं। तो ये आप फिलअप जब करेंगे ऑनलाइन तो उसका आपने बाद में प्रिंट आउट लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे आप, 2 प्रिंट लेंगे। तो उसके साथ आपने अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, अगर आपका शनाख्ती कार्ड उर्दू में है तो उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करवा के उसकी कापी ये रिक्वायर्ड होती है। और इसके अलावा जनाब आपको बिजली या गैस या लैंडलाइन जो आपका टेलीफोन है उसकी, यानी एक यूटिलिटी बिल, इसकी भी ज़रूरत होती है। उसकी एक कापी आपने साथ में लगानी है। अगर आप किसी सरकारी महकमे में मुलाजिम हैं तो आपने अपने डिपार्टमेंट से उनकी तरफ से एक एनओसी लेना है। उसके अलावा आपने वहाँ से क्लियरेंस कापी यानी क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर आप प्राइवेट मुलाजिम हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो उस इदारे से भी आपने लेटर लेने हैं, साथ में सैलरी की स्टेटमेंट, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में चाहिए होंगे। अगर आपका ज़ाती कारोबार है तो उस सूरत में आपने अपने कारोबार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैक्स नंबर, जो टैक्स आपने पे किया हुआ उसकी स्टेटमेंट, और आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रुकनीत का सर्टिफिकेट। उसके अलावा जो वीज़ा फॉर्म है, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, उसने भी आपने उसको आपने कंप्लीट फिलअप किया होना चाहिए और उसमें आपकी तस्वीर लगी होनी चाहिए। ये 3 सेट चाहिए होते हैं। और दोस्तों अब इसमें चीज़ चाहिए कि आपने भारत में जिसके पास जाना है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, या कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, या जिस मकसद के लिए भी जा रहे हैं, तो आपने वहाँ से उस मेज़बान का जो आपका वहाँ पे होगा तो उसका आपने एड्रेस लेना है और उसका फ़ोन नंबर वाज़ेह तौर पे ये मौजूद होना चाहिए। और ये है कि उसमें जो आपका मेज़बान होता है, जिसे स्पॉन्सर भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्पॉन्सर नहीं, बस कोई ना कोई इनविटेशन लेटर ही समझ लें इसको। तो उसके लिए उसका एड्रेस वगैरह भी चाहिए होता है कि उसके बिजली टेलीफोन के बिल, उसका राशन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड, इन चीज़ों की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। तो वो आपने साथ में अटैच करनी होती है। उसके अलावा वीज़ा फ़ीस 100 रुपये है। हर किस्म की वीज़ा फ़ीस जो है इंडिया की वो 100 रुपये है पाकिस्तान के लिए। तो उसको जमा करा के आपने उसकी भी रसीद साथ में लगानी होती है। अगर किसी भारतीय शहरी से शादी की है तो, और उसके लिए तो लाजमी बात आपको विज़िट वीज़ा नहीं, आपको फिर मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए होता है जो कि 2 साल का होता है। तो उसमें ये है कि उसके साथ आपका जो निकाह हुआ है, जो कोर्ट की कार्रवाई हुई है, वो सारे आपने निकाहनामा उसका साथ में लगाना है, और भारतीय शहरी का जो पासपोर्ट है वो भी आपने साथ में लगाना है जिसके साथ आपने शादी की है। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए। ये आपने जब आप ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल कर लेंगे, उसके जो प्रिंट आप लेते हैं उस प्रिंट के साथ आपने ये चीज़ें लगानी होती हैं। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ऑनलाइन आपने कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म पुर करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, यानी जिनसे आपको मालूमात चाहिए होगी जो आप ऑनलाइन इंटर करेंगे फॉर्म में। उसकी क्या आपको चाहिए, सबसे पहले अगर आपकी पुराना पासपोर्ट है तो वो भी आप अपने पास रख लें, नया पासपोर्ट भी अपने पास रख लें।
पहले से आपके पासपोर्ट पे कोई वीज़ा लगा हुआ है तो उसकी तफसीलात आपके पास होनी चाहिए, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड, आपने जिस शहर या रियासत इंडिया की जो है आपने जहाँ जाना है उनके नाम, मसलन अगर आपने बम्बई जाना है तो आपको वो भी इंटर करना पड़ेगा। स्टेट का भी पता होना चाहिए किस स्टेट में, जैसे सपोज़ करें महाराष्ट्र है तो आपने वहाँ पे जाना है तो वो भी आपने फिलअप करना है। आपका जो भारतीय मेज़बान है जो आपको इनवाइट कर रहा है उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपने इंटर करना है। अगर आप बिज़नेस कॉन्फ्रेंस या मेडिकल के लिए जा रहे हैं, वीज़ा मेडिकल का वीज़ा आपको चाहिए तो जिस जगह पे आपने ठहरना है उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। तो अब दोस्तों इसमें ये है कि आप इंडिया www.india.org ये वेबसाइट आप अपने ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए। काउंसलर सर्विसेज में जाइए, वहाँ पे वीज़ा सर्विस है। वीज़ा सर्विसेज पे आप क्लिक कीजिए, ये है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स, इस पे आप क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्टेप 1 है ऑब्टेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इंडिया, यानी जो आपने अभी आपको बताया कि अपने मेज़बान से जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आप वो मंगवा लीजिए। और फिर ये है कि एक्सेस, ये आपने यहाँ पे क्लिक करके इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद आपने यहाँ देखें स्टेप 3 है टेक 2 प्रिंट आउट्स ऑफ ऑनलाइन, ये आपने जो ऑनलाइन फिलअप करना है फॉर्म, इसके आपने प्रिंट लेने हैं और प्रिंट लेने के बाद उस पर आप अपने फ़ोटोग्राफ अटैच करेंगे। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे आप देख लें ये है जी अप्लाई ऑनलाइन, तो अब आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने फॉर्म आ गया, कंट्री यू आर अप्लाइंग विद, जिस कंट्री में आप मौजूद हैं, जैसे सपोज़ करें पाकिस्तान में है तो हम पाकिस्तान लिखेंगे, इंडियन मिशन पाकिस्तान इस्लामाबाद, नेशनलिटी। तो ये आप देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, उसको आपने दोबारा यहाँ पे लिखना है, री एंटर ईमेल आईडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल, आपने किस डेट को इंडिया में आप पहुँचना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। यहाँ पे वीज़ा सर्विस, सिलेक्टेड वीज़ा सर्विस, तो ये अभी मैं सारा आपके सामने फिल करता हूँ फॉर्म, तो आप काइंडली इसको अभी वेट कीजिए। जी तो दोस्तों ये फॉर्म फिल हो चुका है, मैंने इसमें सारी फर्जी इन्फॉर्मेशन डाली है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अराइवल डाल दें, विज़िट वीज़ा मैंने यहाँ पे डाला है, पर्पज़ है तो उसका टूरिज़्म है, आप कोई भी दे सकते हैं जो आपका पर्पज़ हो, ठीक है, जिस काम के लिए आपने जाना है वहाँ पे ये देख लीजिए इतने सारे हैं, मैंने टूरिज़्म डाला है। नीचे ये कैप्चा है इसमें ये डाल दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज इसका हमारे सामने आ चुका है, ये तकरीबन 3-4 पेजेस हैं, इसमें सर नेम है, आपका गिवन नेम है, आपने अपना गिवन नेम दे दीजिए इसमें। तो ये हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो यहाँ पे आपने अगर आपने नेम कभी चेंज किया तो टिक कर दीजिए। जेंडर है आप मेल फीमेल, सिटी टाउन सिटी ऑफ बर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे अपना कहाँ पैदा हुए वो लिख दीजिए, कंट्री है जहाँ पैदा हुए, और नेशनल आईडी कार्ड नंबर आपका, रिलीजन जो भी रिलीजन लिख दीजिए, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कोई है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे आप नील भी लिख सकते हैं, NAP भी लिख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी वो अपना यहाँ पे लिख लीजिए, नेशनलिटी पाकिस्तान, डिड यू एक्वायर नेशनलिटी बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन, तो आप यहाँ पे बाय बर्थ कर देंगे। आपका पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, किस शहर से बना, किस तारीख को बना, कब एक्सपायर होगा, बुकलेट नंबर और ट्रैकिंग नंबर, ये आपके पासपोर्ट पे जिस पे आपकी तस्वीर लगी होती है उसी पेज पे ये दोनों नंबर लिखे होते हैं, तो आपने वहाँ पे ये लिख देना है। अगर कोई प्रीवियस पासपोर्ट भी पहले आपका था तो उसका नंबर यहाँ डाल दीजिए, और एनी अदर वैलिड पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए, नहीं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये आप सारा फिल कीजिए, तो मैं अभी इसको फिल करता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फॉर्म फिल हो चुका है जी, तो अब मैं इसके आपके सामने करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। तो ये अब अगला पेज आ गया, इस पे प्रेजेंट एड्रेस, हमारा हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, स्टेट, प्रोविंस, अपना स्टेट लिखें, सूबा लिखें, और यहाँ पे अपना ज़िला लिख दीजिए साथ में, ये स्लैशेस डालना, और आप इसको फिल अप कीजिए कैपिटल में, सॉरी कैप्सूल उसको कैपिटल लेटर में। अगर आप इसको छोटा फिल करेंगे तो भी खुद ब खुद ये बड़ी इंग्लिश लिखी जाएगी, ठीक है जी। पोस्टल जिप कोड यहाँ लिखिए, अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, कोड वगैरह, और ईमेल एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है, हाउस परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो भी जो भी है यहाँ पे लिख दीजिए। फादर्स डिटेल, अपने वालिद साहब का नाम लिखिए, उनकी नेशनलिटी कौन सी है, प्रीवियस नेशनलिटी कौन सी है, एक ही, दोनों एक ही हैं तो एक ही लिख दीजिए, पाकिस्तानी है तो
मतलब उनमें से कोई अगर उन्होंने नेशनलिटी चेंज की है तो वो भी मेंशन कीजिए कि पहले ये थी तो अभी ये। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पैदा हुए वो, उनका कंट्री ऑफ बर्थ, इसी तरह मदर्स डिटेल अपनी अम्मी की भी यहाँ पे वही सारी डिटेल्स देनी है, ठीक है जी। तो आगे है एप्लीकेंट्स मैरिटल स्टेटस। तो अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, नहीं तो मैरिड हैं तो मैरिड पे टिक कीजिए। मैरिड की टिक करेंगे तो सपोज का नेम, उसकी नेशनलिटी ये वगैरह आ जाएगी। अगर सिंगल है तो इस चीज़ से बच जाएंगे। तो अभी है प्रोफेशन ऑक्यूपेशन डिटेल ऑफ एप्लीकेंट। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आपका जो भी शोबा है, जो भी काम करते हैं, यहाँ से उसको चूज़ कर लीजिए। एम्प्लॉयर, बिजनेस, जो भी यहाँ चूज़ करेंगे उसके हवाले से यहाँ पे वो बातें आ जाएंगी। एम्प्लॉयर जो आपका बॉस है, डेजिग्नेशन वो क्या है, तो आपने उसका क्या करना है, आपका जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे लिखिए, एड्रेस लिखिए, अपनी जो फर्म है उसका, और फ़ोन नंबर, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो मैं इसको अभी फिल करता हूँ, फिर आगे चलेंगे। जी दोस्तों, फॉर्म फिल हो चुका है, इसको सबमिट करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। जी तो दोस्तों, अगला पेज हमारे पास आ चुका है। इस पे हमने वीज़ा के मतलब इन्फॉर्मेशन देनी है। दोस्तों ये फॉर्म भी फिल हो चुका है। इसमें आपने ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा देना है, कितने दिन आपने वहाँ रहना है, कोई भी दे सकते हैं, और कितनी एंट्रीज, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, तो मैंने सिंगल लिखा है। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ जर्नी ये पहले हमने दी थी। पोर्ट ऑफ अराइवल इंडिया, कहाँ से आप इंडिया में एंटर होना पसंद करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे दिल्ली मैंने लिख दिया, ठीक है जी। तो कहाँ से एग्ज़िट, किस एयरपोर्ट से एग्ज़िट होंगे वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हैव यू एवर विजिटेड इंडिया बिफोर, यस करेंगे तो डिटेल्स देनी पड़ेगी। यहाँ पे नो है तो नो दीजिए। अगर आपने किया हुआ विजिट तो फिर तो आपने ठीक ही बात देनी है वहाँ पे। हैज़ परमिशन टू रिफ्यूज, कभी आपका रिफ्यूज़ हुआ इससे पहले, तो अगर आपकी इंडिया में कोई पहले एंट्री आपने अप्लाई किया हो तो रिफ्यूज़ हुआ तो यस करके यहाँ पे डिटेल दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अदर इन्फॉर्मेशन, कंट्रीज़ विजिटेड इन लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में आपने जितनी कंट्रीज़ दी हैं, तो कंट्रीज़ की विज़िट की हैं या किसी मुल्क में गए हैं, तो आप वहाँ इनका नेम लिख दीजिए, ठीक है, किस किस कंट्री में। यहाँ पे ये सार्क कंट्रीज़ के हवाले से पूछ रहा है कि पिछले 3 सालों में आपने कुछ सार्क कंट्री विज़िट की है, तो यहाँ पे आप उनकी डिटेल दे सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर दीजिए, ठीक है। तो रेफरेंस नेम इन इंडिया, इंडिया में आपका कौन तल्लक वास्ते वाला है, किसकी बिहाफ पे आप जा रहे हैं, किसको मिलने शिलने जा रहे हैं, तो उसका नेम, यहाँ पे उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो यही चीज़ पाकिस्तान में आपको कौन भेज रहा है, आप अपनी जो फर्म है, जिस कंपनी में आप जॉब शुरू कर रहे हैं, जिसकी तरफ से आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे चूज़ द फोटो टू अपलोड, अगर आप अभी अपलोड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज स्किप एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपके सामने नया पेज आ गया। दोस्तों इसमें आपके स्पॉन्सरशिप की सर्टिफिकेट की डिटेल है, जो आपका स्पॉन्सर होगा उसके हवाले से उसका नेम, फ़ोन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फर्जी दी हैं। प्लेसेस टू बी विजिटेड, आपने कहाँ विज़िट करना है, ये चीज़ें, और एड्रेस ऑफ रिलेटिव, बिजनेस एसोसिएट्स, कॉन्टैक्ट पर्सन, प्लेस जहाँ आपने मिलने जाना है जिसको, वहाँ पे उनका जो एड्रेस वगैरह है, उन एसोसिएशंस की डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ स्टे, आपने कहाँ जाके रहना है, ये सारी उन्हीं की डिटेल है। मतलब यहाँ पे ये आपसे ये देखना चाहते हैं आप कहाँ कहाँ विज़िट करेंगे। अब ये पूछ रहे जम्मू कश्मीर के हवाले से कि विज़िट करेंगे या नहीं, आपने यहाँ पे नो ही कर दीजिए। तो आपके वालिद साहब, आपके फादर का पूछ रहे हैं, पेरेंट्स का, कि उनमें से कोई जम्मू कश्मीर से था या नहीं, तो यहाँ पे जो भी है सिचुएशन कर दीजिए। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने कभी हिजरत की है, यानी 1947 से पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले, क्या आपने इंडिया से पाकिस्तान हिजरत की है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी दे दीजिए। अगर नो है तो नो करके यहाँ से सबमिट कर दीजिए। दोस्तों फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जब आप सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके सामने वो सारी डिटेल्स आ जाएगी जो आपने वहाँ पे दी थी। तो ये सारी वही उसका पूरी डिटेल आ गई। तो अब अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कीजिए, अदरवाइज वेरीफाइड एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने जो पेज आ गया, इसमें आपका एप्लीकेंट नेम जो दिया था हमने, और एप्लीकेशन आईडी जो है आपकी, ये भी आप सेव कर लीजिए और यहाँ से इसको प्रिंट कर लीजिए। तो दोस्तों इसके प्रिंट आपने 3 प्रिंट लेने हैं, ठीक है। तो ये आपने, अब इसके साथ आपने क्या करना है, प्रिंट लेके आपने, तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बताए इस ऑनलाइन से पहले, तो आपने वो डॉक्यूमेंट सारे अरेंज करके आपने
फिडेक्स जो है, जेरीज वीज़ा, ड्रॉप बॉक्स आपने वहाँ पे जमा करवा देने हैं। ये इस्लामाबाद में भी है और मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं वहाँ पे आपको इसके ऑफिस हैं, आप वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद तकरीबन कम अज़ कम भी बहुत तेज़ अगर वो प्रोसेस करें तो 15 दिन के अंदर आपको रिस्पांस मिलता है। 15 दिनों के अंदर आपको वो आ जाता है रिस्पांस उनका कि आपका वीज़ा हो गया या नहीं। आपने वहाँ से फिर कलेक्ट करना होता है जेरीज वालों के पास से। तो अब दोस्तों ये है कि बाकी टिकट की बात रह गई, तो टिकट ये आपके सामने है। 47,000 भी है, 36,000 भी है, यानी एक रफ एस्टीमेट है कि 35 से 45,000 के अराउंड आपकी टिकट हो सकती है। तो ये थी दोस्तों इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।